कराची क्या शहर था और क्या शान थी इस शहर की। कहते हैं कि अंग्रेज के जमाने में शहर कराची की सड़कों और दरख्तों को रोजाना पानी से धोया जाता था और फिर पाकिस्तान बन गया। ये शहर इस मुमलकत खुदादाद का दारुल हुकूमत करार पाया, सो शहर की सफाई सुथराई का मामला भी किसी न किसी तरह चलता ही रहा। फिर आए दिन हुक्मरान बदलते रहे और यूं मुल्क के नज़्म व नस्क और तरक्याती मंसूबों के बजाय इक़्तिदार पर कब्जा करने के मामलात ज्यादा अहम होते गए। 1959 में शहर कराची की हैसियत बतौर दारुल हुकूमत खत्म कर दी गई और फिर देखते ही देखते क्या आमिर और क्या मुंतखब हुक्मरान जितने आए और जहां से आए एक से बढ़कर एक नालायक निकले। ये सब के सब शहर की तरक्की और नज़्म व नस्क के मामलात में तंग नजर और गैर जिम्मेदार साबित हुए। आज शहर भर में सड़कों, गली कूचों, नदी नालों और फुटपाथ देखकर गुज़िश्ता 75 बरसों से मुल्क के हुक्मरानों और शहर के मुंतज़मीन की नाअहली का अंदाजा लगाया जा सकता है। कचरा और कचरे का ढेर शहर भर में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली चीज है। क्या कच्ची और क्या पक्की आबादियां, क्या गरीबों और क्या अमीरों के मोहल्ले, साहिल समंदर, गली का नुक्कड़, दुकान और बाजार, शाहराएं और रेस्टोरेंट्स, गंदगी का ढेर शहर की हर हकीकी तस्वीर का लाजमी हिस्सा है। एक आजाद अंदाजे के मुताबिक शहर में फेंके जाने वाले कचरे का सिर्फ निस्फ हिस्सा ठिकाने लगाया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा मुख्तलिफ शक्लों में मुस्तकिल पड़ा रहता है। लिहाजा शहर की गंदगी और आलूदगी में रोजाना इजाफा होता रहता है। एक तो मिनहसुल कौम हम कचरे को चूंकि एक बोझ के तौर पे देखते हैं, तो हमारा उसको ट्रीटमेंट का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। कराची में कचरे को ठिकाने लगाने का काम अमूमी तौर पर 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में हर गली मोहल्ले की सतह पर नस्ब कचरा कुंडियों से कचरा उठाकर शहर में मौजूद 8 छोटे गार्बेज स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह अटल है कि ज्यादातर गली मोहल्ले में कचरा कुंडियों का वजूद ही नहीं है। अगर कहीं कोई कचरा खाना या सरकारी कूड़ादान नजर आ भी जाए तो इस अंदाज में पड़ा होगा कि वहां से पैदल चलते या गाड़ी चलाते गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। दूसरे मरहले में शहर के इन 8 स्टेशन से रोजाना तकरीबन 15,000 टन कचरा गुंजान आबादियों से दूर एक मखसूस जगह तक पहुंचा दिया जाता है। इन मखसूस मकामात को लैंडफिल साइट्स कहा जाता है। ये मकामात जाम चाकरो और गोविंद पास लैंड पर वाक़े हैं। तीसरे मरहले में ये तमाम तर कचरा लैंडफिल साइट्स पर ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी ये बयान करना लाजमी है, रोजाना तमाम तर कचरा उठाकर इन मखसूस लैंडफिल साइट्स तक ले जाकर बाकायदगी से ठिकाने लगाना भी मुतालिका इदारों, मुतालिका हुक्काम और मुतालिका अहलकारों के लिए मुमकिन नहीं। सिस्टम इन प्लेस ज़रूर हुआ है, मगर ये कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है, ये तो शहर की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है। एक और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त शहर में तकरीबन 15 से 20 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है। बिखरे पड़े रह जाने वाले इस कचरे का बड़ा हिस्सा नदी नालों में फेंक दिया जाता है और बाकी हवाओं और आमदोरफ्त के सबब आसपास फैलकर भी आलूदगी का सबब बनता रहता है। कचरे से जो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो है कचरे को जो जलाया जाता है। जब कचरे को हम जलाते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूट हो जाता है, आलूदा हो जाता है।
कचरे के इस तरह बिखरने से न सिर्फ शहर के सीवरेज और बरसाती नाले बंद हो जाते हैं, बल्कि सेहत आमा के मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल के सबब शहरी अमूमन सांस और गले के इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस ए, बी और सी के अलावा डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जब जलाया जाता है तो उसका जो धुआं है वो गलियों में और घरों के अंदर जाता है, तो जो लोग बीमार नहीं हैं उनको सांस की तकलीफ होती है, एलर्जिक नेज़ल एलर्जी, नाक की एलर्जी बड़ा कॉमन है। अगर गार्बेज बाहर फैला हुआ है तो वो मक्खी और मच्छर जैसे डेंगू वगैरह की बीमारियों से तो सब वाकिफ़ है कि डेंगू, मलेरिया, लेकिन ये कि डायरिया, डिसेंट्रीज़ और ये सारी बीमारियां मक्खियों के उसकी वजह से कि जो गार्बेज पे बैठते हैं। ख्याल है कि कराची में बिखरा हुआ तकरीबन 20 लाख टन कचरा उठाने के लिए 1000 डंपर्स दरकार हैं और ये सारा अमल मुकम्मल होने में लगभग 3 महीने लग सकते हैं। दूसरी जानिब गुंजान आबादी वाला ये शहर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तक से महरूम है। जहां तरक्की याफ्ता दुनिया कचरे से बिजली बना रही है, वहीं कराची वालों के लिए ये कचरा दर्द सर बना हुआ है। माहिरीन का कहना है कि कराची में पैदा होने वाले कचरे से 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और इस सुनहरे ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है और ये संजीदगी किसी सतह पर दस्तयाब नहीं। 1 साल पहले वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फाइनलाइज की थी, जिसके तहत 2 कंपनियों को एनर्जी डिपार्टमेंट ने LOIs इशूज़ किए थे। ये भी अजीब बात है कि कराची में कचरा रिसाइकिल करने का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। शहर की कचरा कुंडियों से रोजाना की बुनियाद पर बड़ी मकदार में पाया जाने वाला प्लास्टिक, सिल्वर, तांबा, पीतल, कागज के डब्बे, कांच और लोहे जैसी अशिया बआसानी रिसाइकिल हो सकती हैं। शहर में इतनी बड़ी मकदार में कचरे की पैदावार एक बड़े अंडरवर्ल्ड बिजनेस की भी बुनियाद समझी जाती है। लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पर कचरा फेंक दिया जाता है, जहां से अमूमन गरीब अफगान बच्चों के जरिए सारा कचरा उठवाकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। जदीद दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के तहत ऐसे तरीक़ाकार वज़ा कर लिए गए हैं जिनके तहत शहर की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। पहला और अहम तरीक़ाकार ये है कि ऐसा कचरा पैदा ही ना होने दिया जाए जो कि कुदरत के खुदकार निज़ाम के तहत खुद को ख़त्म ना कर सके। दूसरा तरीका अपस्केल कहलाता है। ये तरीक़ाकार प्लास्टिक और शीशे जैसी बार बार काबिल इस्तेमाल अशिया की ट्रीटमेंट से मुतालिक है, जबकि रीसाइक्लिंग तीसरा तरीक़ाकार है। इसमें अशिया को दोबारा सनती अमल से गुजार कर काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। चौथा तरीक़ाकार वेस्ट टू एनर्जी कहलाता है। इसमें कचरे के नाकाबिल इस्तेमाल हिस्से को जलाकर तलफ कर दिया जाता है। रिसाइकलिंग के हवाले से भी अब हमने एक UK बेस्ड टीयर फंड्स है कि NGO है, उसके ताउन से हमने 25 टन्स के कंपोस्ट और रिसाइकलिंग प्लांट्स हम लगा चुके हैं। साल हर साल मुल्क भर से कराची हिजरत करने वालों की तादाद देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस शहर के लोग अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखते। लिहाजा कराची चलाने वालों को भी सोचना चाहिए कि शहर का मैल वक्त पर और मौसर तरीके से रोज़ाना साफ कर दिया जाए।